एवरीवन, सो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनेशन सिंड्रोम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो मैं उस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर करा रही थी, बट नहीं हो पाया, तो अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उस वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक पे, विच इज़ म्यूचुअलिस्टिक एंड नॉन म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन, ठीक है। म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन एज द नेम सजेस्ट म्यूचुअलिज्म हो रहा होगा दो स्पीशीज़ के बीच में, अगर आप देखोगे दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। म्यूचुअल रिलेशनशिप यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होते हैं, जब यहाँ पे दोनों, यहाँ पे जिस वे में हम बात करें वो होगा प्लांट और पॉलिनेटर की इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे प्लांट को यहाँ पे पॉलिनेशन सर्विस प्रोवाइड हो रही है, किसके द्वारा दी जा रही है, पॉलिनेटर के द्वारा। पॉलिनेटर्स को इन रिवॉर्ड में क्या रिसीव होता है, उसे रिवॉर्ड चाहिए होता है। हमने देखा था बायोटिक में, अबायोटिक और बायोटिक दोनों के बारे में पढ़ा था। अबायोटिक में विंड और वाटर था, और यहाँ पे बायोटिक्स में जो पॉलिनेशन हो रही थी वो थ्रू दी सम एनिमल्स विच इज़ लाइक बीज हो सकता है, यहाँ पे बटरफ्लाइज हो सकती है, मॉथ्स हो सकते हैं, फ्लाइज हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो है पॉलिनेटर्स होते हैं, उनको रिवॉर्ड चाहिए होता है विच इज़ नेक्टर एंड पोलन, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये डेफिनेशन है, आपको अच्छे से लिख के आनी है, ठीक है, जिसमें दोनों को यहाँ पे बेनिफिट होता है फ्रॉम एन इंटरेक्शन, ठीक है। ओके देन अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। बेसिकली एग्जाम्पल में आप अच्छे से ये लाइन लिख के आओगे, विच इज़ कि द फिग एंड फिग वॉस रिलेशनशिप इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अच्छा, ये आपने अच्छे से लिखा, अब आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स में। जैसे कि हर एक जो बेसिकली फिग स्पीशीज़ है वो पॉलिनेट होती है बाय दी स्पेसिफिक स्पीशीज़ ऑफ फिग वॉस्प, ठीक है। अब जो फीमेल वॉस्प होती है वो एंटर करेगी यहाँ पे थ्रू द नैरो ओपनिंग और अपने लेग एक करेगी इनसाइड दी ओव्यूल्स। अब यहाँ पे जो पॉलिनेट्स करेगी, साथ ही साथ ये क्या करती है, पॉलिनेट कर देती है फ्लावर को, ठीक है। तो जो डेवलपिंग फिग सीड्स होते हैं वो एक लाइक काम करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं फूड फॉर दी वॉस्प लार्वे, ठीक है। एंड द इमर्जिंग वॉस्प कैरी दी पोलन टू अदर फिग ट्रीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलती हैं और बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, आप इसको ऐड कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था यूका एंड यूका मॉथ के बारे में, और वो भी डाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हमारा म्यूचुअलिज्म का यहाँ पे एग्जाम्पल हुआ। उसके बारे में हम बात करते हैं नॉन म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन के बारे में। अब नॉन म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन जो होती है, जहाँ पे एक पार्टी को बेनिफिट होता है बेसिकली, और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स को है वो कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब जैसे हम बात करते हैं नेक्टर रॉबिंग नॉन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप की, इज़ व्हेन पॉलिनेटर्स जैसे कि बीज हो गया है ना, बाईपास द नॉर्मल फ्लोरल एंट्री पॉइंट एंड प्रेसेस द कोरोला टू एक्सेस द नेक्टर विदाउट कॉन्टेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे जैसे अब फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है नॉर्मली, तो उसमें वहाँ पे नेक्टर गाइड होता है कि आप इस तरीके से आइए, यहाँ पे हमारी पॉलिनेशन कीजिए, नेक्टर लीजिए और जाइए, ठीक है। इस तरीके से हमने बात करी थी आप, है ना, उस वीडियो में। यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो ये जो है ना अपना ऐसा बाई पास नॉर्मल तो फ्लोरल एंट्री के थ्रू ये घुस जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये विदाउट कॉन्टेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो इससे नुकसान किसका हुआ, प्लांट का हुआ, ठीक है। फ़ायदा किसका हुआ, बी का हुआ। नुकसान भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरीके से ये चीज़ हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ नहीं हुई, उसने यहाँ पे रिवॉर्ड ले लिया, मे बी फ्यूचर में जो बीज आएगी जिसको रियल में पॉलिनेट कर सकेगी उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, दिस बिहेवियर डेप्रिवाइज द प्लांट ऑफ पॉलिनेशन सर्विस, है ना। ऑल्सो अगर आप देखोगे अनदर एग्जाम्पल, तो वो हमारे पास होता है यहाँ पे डिसेप्टिव ऑर्किड्स का, ठीक है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है, मेनली आप इसको मैंशन करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला मैंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिसेप्टिव ऑर्किड्स जो होता है बेसिकली, ये जो ऑर्किड्स हैं वो मिमिक करते हैं द अपीयरेंस एंड सेंट ऑफ द फीमेल इंसेक्ट टू अट्रैक्ट द मेल पॉलिनेटर्स, ठीक है। तो ऑर्किड्स जो हैं वो मिमिक करती हैं अपीयरेंस ऑफ द फीमेल इंसेक्ट टू अट्रैक्ट द मेल पॉलिनेटर्स, बट देयर इज़ नो रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली मेल इंसेक्ट जो है वो डिसीव्ड इनटू द अटेम्प्टिंग टू मेट विद द फ्लावर, और रिजल्ट में क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाती है, लेकिन इंसेक्ट को कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, बिकॉज दे इट ऑफर नो रिवॉर्ड, ठीक है। पॉलिनेशन भी हो गई पर अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे अवार्ड में क्या था, पोलन हो सकता था, नेक्टर हो सकता था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो जो चाहता था वो भी नहीं हुआ बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है, नेक्टर रॉबिंग जो है वो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेक्टर चाहिए होता है किसके लिए, एज अ रिवॉर्ड के लिए, जो कि यहाँ पे बीज जो हैं जो दूसरे अगर पॉइंट से अगर उन्होंने एंट्री करी तो नेक्टर तो रॉब हो गया, लेकिन पॉलिनेशन नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझ आ गया नॉन म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा, अब यहाँ उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये चीज़ें हैं। देखो क्या क्या होता है बेसिकली, स्पेशलाइजेशन एंड एवोल्यूशन, ये आपके ना एग्जाम में आ सकता है। देखो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से मोल्ड किए जाते हैं बाय पॉलिनेटर्स, जो यहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं एक प्लांट को, एक फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए। तो इफेक्टिवली अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन और एवोल्यूशन होते हैं ताकि यहाँ पे इफेक्टिवली पॉलिनेशन हो। ठीक है, जैसे पोलन और नेक्टर के बारे में हमने बात करी है, 2 की रिवॉर्ड्स हैं जो यहाँ पे एनिमल पॉलिनेटर्स को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली पोलन में यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे नेक्टर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मेनली शुगर प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिनेटर्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक डिसेप्शन जो अभी हमने पढ़ा था नॉन म्यूचुअलिज्म में, कुछ ऑर्किड्स जो है वो मिमिक करते हैं बेसिकली फीमेल इंसेक्ट्स को, ताकि वो इधर यहाँ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल में बी ऑर्किड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्किड है, इसको यहाँ पे ना मार्क कर लो। ठीक है, एक तो बी ऑर्किड हो गया, एक यहाँ पे ओफायरस एपीफेरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी इस तरीके से मिमिक करता है। इसको अभी याद करो, ओफायरस एपीफेरा, इसको आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, नॉन म्यूचुअलिज्म में भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, ओफायरस एपीफेरा। ठीक है, ओके। ऑल्सो जैसे अगर हम बात करेंगे लाइक कंस्ट्रेंट हो सकता है स्पेशलाइजेशन में, जैसे कि क्या हो सकता है, अब कहीं पे नहीं अच्छे से हो पा रही अगर वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, अगर जेनेटिक वेरिएशन ही अच्छे से नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको कंस्ट्रेंट भी करती हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनेटर गिल्ड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पॉलिनेशन सिंड्रोम से और इस टॉपिक से। देखो समझो, अब यहाँ पे पॉलिनेटर गिल्ड क्या है। पॉलिनेटर गिल्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ लाइक अनरिलेटेड एनिमल स्पीसीज। ठीक है, अनरिलेटेड एनिमल स्पीशीज दैट शेयर अ कॉमन फंक्शन, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप समझो क्या होता है बेसिकली पॉलिनेटर गिल्ड, यहाँ पे ग्रुप पॉलिनेटर्स स्पीशीज़ के होते हैं जो सिमिलर लाइक फ्लोरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, गिल्ड ऑफन कम्पीट फॉर एक्सेस टू नेक्टर एंड पोलन। एक ही सिमिलर फ्लावर को या एक ही सिमिलर इकोसिस्टम में एक ही लाइक स्पीशीज ऑफ प्लांट को, ठीक है, पर्टिकुलर लाइक पॉलिनेटिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट। ठीक है, ये कोई प्लांट है, इसको ही सबको पॉलिनेट करना है। ठीक है, तो अनरिलेटेड एनिमल स्पीशीज़ जो यहाँ पे कॉमन फंक्शन शेयर कर रही हैं, यानी कि इसको पॉलिनेट सब कर रहे हैं। ठीक है, या इस तरीके से। ठीक है, पॉलिनेटर गिल्ड इज अ ग्रुप ऑफ पॉलिनेटर स्पीशीज़ जो एक्सप्लॉइट करती है सिमिलर फ्लोरल रिसोर्सेज को। ठीक है, आप समझे डेफिनेशन। यहाँ पे ये क्या होता है बेसिकली, अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी बोल सकते हैं या ग्रुप ऑफ पॉलिनेटर स्पीशीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे देखते हैं, सो नाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जब आप डेफिनेशन लिख के आओगे तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करोगे तो ही फुल मार्क्स मिलते हैं विद एग्जांपल्स। तो बेसिकली ये पॉलिनेटर्स की गिल्ड की बात करेंगे तो बेसिकली इट लाइक शेयर्ड फंक्शंस एंड रिसोर्सेज। तो शेयर्ड फंक्शन एंड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जो गिल्ड मेंबर्स होते हैं वो पॉलिनेट करते हैं सेम प्लांट को। ठीक है, अब सेम प्लांट को ये पॉलिनेट कर रहे हैं तो सेम फ्लोरल रिसोर्सेज को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, वो सेम फ्लोरल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है कि यहाँ पे पॉलिनेट कर रहे हैं सेम प्लांट को, है ना। तो सेम प्लांट को क्या कर रहे हैं, सेम प्लांट को क्या कर रहे हैं, पॉलिनेट करेंगे, ये उनका क्या हो गया, शेयर्ड फंक्शन हो गया। रिसोर्स क्या है, और सेम फ्लोरल, ठीक है, ये आप पूरा लिखोगे, थोड़ा स्पेस नहीं है, सेम फ्लोरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे पास नेक्टर हो गया और प्लस पोलन हो गया, ये इसका यहाँ पे ये शेयर्ड क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे रिसोर्सेज शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या बोला मैंने, प्लांट्स जो पॉलिनेट करते हैं, पॉलिनेटेड होते हैं सेम गिल्ड, वो एक बेसिकली कैन डेवलप अ सिमिलर फ्लोरल ट्रेट ड्यू टू शेयर्ड सिलेक्टिव प्रेशर। ठीक है, तो वो इतने ज़्यादा इस तरीके से वो सिमिलर तरीके से फ्लोरल ट्रेड्स जो हो जाएंगे वो प्रेशर में आके डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो सकता है। ओके, सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू शुड मेंशन इन योर एग्जामिनेशन। ओके, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं बी गिल्ड में, बेसिकली दिस गिल्ड इंक्लूड्स वेरियस बी स्पीसीज दैट विजिट दी फ्लावर्स फॉर नेक्टर एंड पोलन। बीज आर लाइक, अगर आप देख रहे हो पहली लाइन में क्या है, आपको वेरियस बी स्पीशीज़ यहाँ पे विजिट करती है फ्लावर्स को नेक्टर या पोलन के लिए। बीज आर ऑफन कैरेक्टराइज बाय देयर फजी बॉडीज़, अगर आप देखोगे उसमें यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, फॉलन जो पोलन होते हैं ना उसकी बॉडी पे इस तरीके से होते हैं, which facilitate pollen collection and their ability to carry large pollen loads.
ऑल्सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो वेरियस बी हो सकती हैं स्पीशीज़, अगर आप एग्जांपल मेंशन करके आओगे, मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे बर्ड का नहीं है, ये बीज का है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ज़ाइलोकोपा की, ज़ाइलोकोपा, या फिर यहाँ पे मेलीपोना, ठीक है, पेरिपोना मेलीपोना ठीक है, इस तरीके से याद करिए। तो ज़ाइलोकोपा और मेलीपोना ये जो होती है वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। देयर फ्लाइट मसल्स जो होती है वो रिलीज़ कर देती है पोलन को फ्रॉम स्पेशलाइज्ड एंथर, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनकी बॉडी जो है ना वो वाइब्रेट करती है, देयर फ्लाइट मसल्स जो जब, तो ये रिलीज़ कर देती है पोलन, जिससे यहाँ पे अच्छे से क्या हो सकती है, पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो समझ गए आप, ये एग्जाम्पल लिख देना, ओके। ज़ाइलोकोपा, मेलीपोना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बर्ड गिल्ड की। ये जो बर्ड गिल्ड होता है इंक्लूड करती है बर्ड स्पीशीज दैट फीड ऑन नेक्टर। दिस बर्ड हैव ऑफन लॉन्ग सिलेंडर बीक्स, ब्रश टिप्स लॉन्ग्स एंड अडेप्टेड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द पोलन, एक्सट्रैक्टिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। तो बेसिकली इसमें क्या कह रहा है, ये जो गिल्ड्स होते हैं बेसिकली दिस गिल्ड्स इंक्लूड्स बर्ड्स स्पीशीज़ जो कि यहाँ पे नेक्टर के लिए फीड करेंगे। तो सिमिलर रिसोर्सेज हो गया। दीज बर्ड्स ऑफन हैव लॉन्ग स्लेंडर, उनकी थोड़ी वीक होती है, ठीक है। ब्रश टिप्ड टंग होती है उनकी, यहाँ पे टंग जो होती है वो ब्रश टिप्ड होती है, ठीक है, ताकि वो नेक्टर निकाल सके फ्रॉम फ्लावर, मतलब लॉन्ग प्रोसेस होती है उनकी, ठीक है। तो जब वो जाते हैं लेने तो उनकी जो है ना बॉडी पे यहाँ पे क्या हो जाता है बेसिकली इस तरीके से, और बीक्स पे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हर जगह उनकी पूरी बॉडी पे पोलन आ जाते हैं, जिससे आगे जाके वो नेक्स्ट फ्लावर पे जाएंगे तो वो पॉलिनेशन कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल द थिंग्स दैट वी शुड इंक्लूड हेयर। आप यहाँ पे सबसे पहले पॉलिनेशन गिल्ड बताओगे, फिर यानी यहाँ पे आपको जो चीज़ें बताई आप वो बताओगे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे शेयर्ड फंक्शन, रिसोर्सेज, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देन उसके बाद आप ये एग्जांपल्स लिख के आओगे। एग्जांपल्स में बी में यहाँ पे आप बी में इस तरीके से बज़ पॉलिनेशन गिल्ड करके भी लिख सकते हो, ये दो एग्जाम्पल भी आप मेंशन कर दोगे एंड दैट्स इट, ये आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं एम्बोफिली के बारे में। एम्बोफिली इज़ लाइक डुअल पॉलिनेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो डुअल पॉलिनेशन स्ट्रैटेजी जहाँ पर प्लांट बेसिकली पॉलिनेट हो सकता है विंड के थ्रू, अगर विंड के थ्रू सपोज करो फॉर एग्जांपल नहीं हो रहा है, लाइक इंसेक्ट्स के थ्रू नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे विंड के थ्रू हो जाएगा, विंड के थ्रू नहीं हो रहा है तो इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाएगा। मतलब ये एक रिप्रोडक्टिव अश्योरेंस, मतलब रिप्रोडक्टिव अश्योरेंस के चांसेस इंक्रीज़ करने के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे एक प्लांट जो है बेसिकली दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पजेस करता है। लाइक इट कुड बी पजेस दी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक जो यहाँ पे फ्लावर्स जो विंड से पॉलिनेट होते हैं, है ना, एनीमोफिली जिसको बोलते हैं, देन इंसेक्ट से एंटीमोफिली, ठीक है। तो ये भी आप वर्ड मेंशन करके आओगे। जब मैं बोल रही हूँ एम्बोफिली तो यू शुड मेंशन लाइक विंड से भी हो सकता है, तो आप बोलोगे एनीमोफिली। देन उसके बाद आप बोल सकते हो इंसेक्ट से हो सकता है, तो आप मेंशन करके आओगे एंटोमोफिली, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट डेफिनेशन लिख के आ सकते हो, इन विच द प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय बोथ विंड एंड इंसेक्ट। दिस स्ट्रेटजी इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट दैट प्रोड्यूस अबंडेंट पोलन एंड हैव रिलेटिवली सिंपल फ्लावर, ठीक है, ओके। देन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चीज़ें इसी से रिलेटेड, क्यों एम्बोफिली होती है, क्योंकि ये बेसिकली इंश्योर करता है कि यहाँ पे बेसिकली पॉलिनेशन हो जाए। तो इट इंक्रीजेस द रिप्रोडक्टिव एश्योरेंस बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पोलन लिमिटेशन, ठीक है। अगर एक चीज़ से नहीं हो रहा है तो दूसरी चीज़ से हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। देन उसके बाद है फ्लोरल एडेप्टेशन हो सकती है, लाइक एम्बोफिलस जो प्लांट्स होते हैं इनके पास मिक्स ट्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोरल एडेप्टेशन इनके पास इस तरीके से होती है, मिक्स ट्रेड, जैसे कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैंने बोला लाइक फॉर लाइक एनीमोफिलस ट्रेड, जो हम एनीमोफिलस किसके लिए बोल रहे हैं, अपने विंड के लिए, तो मैं विंड लिख दूँ या विंड ही लिख देती हूँ, ठीक है, ओके। तो आप जो टर्म यूज़ करोगे एग्जाम में वो एनीमोफिलस ही यूज़ करना, ट्रेड्स, विंड ट्रेड्स में यहाँ पे लिख रही हूँ, आप एनीमोफिलस ट्रेड्स लिखोगे, ठीक है, ओके। इसमें क्या हो सकता है बेसिकली इनकॉस्पियस फ्लावर हो सकता है, एक्सपोज्ड एंथर हो सकता है, ड्राई पोलन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख के आओगे, ठीक है। फॉर एक दो चीज़ें मैं लिख देती हूँ, विच इज़ एक्सपोज्ड एंथर, ठीक है, ठीक है, ड्राई पोलन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आप दूसरा है हमारे पास वो क्या है, लाइक इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट में क्या हो सकता है, डेफिनेट सी बात है इसमें यहाँ पे कलर होना चाहिए, सेंट होना चाहिए,
ठीक है, सेंट का। और यहाँ पे नेक्टर होना चाहिए एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड, विंड वाले में तो कोई नेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ये मेंशन करके आओगे ट्रेड्स वाला पार्ट, तो दिस इज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एम्बोफिली में डेफिनेशन बताओगे क्यों एम्बोफिली हो रही है, क्या इसका मतलब एंड प्रोडक्ट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो लिख के आओगे। देन उसके बाद फ्लोरल एडाप्टेशन में ये 2 पॉइंट लिख के आओगे कि इसमें दोनों मिक्स फ्लोरल ट्रेड्स हो सकते हैं, एनिमोफिलस ट्रेड्स हो सकते हैं, एंटीमोफिलस ट्रेड्स हो सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन करोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से लिख लो, वैसे मैंने कोकोनट का लिख रखा है ऑलरेडी, बट ये आप मेंशन करोगे तो ये बहुत बढ़िया लगेगा, विच इज़ प्लांटैगो, ठीक है, और लैंसियोलेटा, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल हेयर, ठीक है, ओके। तो इसमें यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ओके। तो प्लांटैगो लियंसुलेटा, उसके अलावा मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स डाला हुआ है विच इज़ लाइक कोकोनट पाम, तो ये भी होता है बेसिकली इसमें, यहाँ पे विंड से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है, ठीक है, ओके। When we talk about what is pollen bank, pollen bank क्या है, तो बेसिकली आप pollen bank देखोगे, सो इट इज़ अ फैसिलिटी, ठीक है, दैट प्रिजर्व द पोलन ग्रेन टू मेंटेन अ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये एक पोलन बैंक एक फैसिलिटी है जो प्रिजर्व करती है, बेसिकली प्रिजर्व करके रखती है पोलन ग्रेन्स को, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन हो सके फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन या रिसर्च के लिए या फिर कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो ये हमारे जो होते हैं पोलन बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ वाइबल पोलन्स इन अ सॉइल और विद इन द फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। दीज बैंक्स कैन एक्ट एज अ रिजर्वॉयर ऑफ जेनेटिक diversity, can play a role in maintaining the plant population similar to the seed bank, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या इसकी यूटिलिटी हो सकती है, लाइक इससे हम इंश्योर कर सकते हैं पोलन की अवेलेबिलिटी ईयर राउंड, जेनेटिक कंजर्वेशन कर सकते हैं, कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। प्लांट ब्रीड जैसे कि हमने अभी बोला आपको, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं बेसिकली, अगर हमें वैसे यहाँ पे इसको प्रिजर्व करके रखना है तो किस तरीके से हम लाइक इसका स्टोरेज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्टोरेज कर सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली हमें बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अगर शॉर्ट देखो 2 तरीके से अगर मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, और एक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन या शॉर्ट टर्म स्टोरेज जब हम कर रहे हैं तब हमें यहाँ पे बेसिकली बहुत ही कम टेम्परेचर यूज़ करने की ज़रूरत है और कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, या तो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन या फिर डाईइथाइल ईथर, और भी बहुत सारे होते हैं बेसिकली, बट यहाँ पे मेनली ये यूज़ करे जाते हैं बेंजीन, डाईइथाइल ईथर, ठीक है। और सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है बेसिकली, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, और क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन में बेसिकली यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इसको यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसी क्रायोजेनिक टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर विच इज़ लाइक अराउंड बिटवीन -70 डिग्री सेल्सियस टू -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये -196 डिग्री सेल्सियस एक स्टैंडर्ड यहाँ पे आप यूज़ लिख के आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्शियल डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, रिड्यूस दी पोलन वाटर कंटेंट, पार्शियल डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं फॉर वायबिलिटी लाइक बिफोर डीप फ्रीजिंग, ठीक है। डीप फ्रीजिंग के पहले हम ये करते हैं ये स्टेप, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेनली शॉर्ट टर्म में लिख के आ जाओगे कि लो टेम्परेचर और रिलेटिवली ह्यूमिडिटी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं हम वो लिख के आ सकते हैं, बेंजीन, डाईइथाइल ईथर। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज में क्रायो प्रिजर्वेशन में मेंशन करके आ सकते हो कि यहाँ पे हम -196 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे फ्रीज करके रखते हैं। तो इतना भी लिख के आओगे तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। सो दिस इज़ लाइक यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको करा दी है, ठीक है। तो पोलन बैंक्स भी करा दी है। अगली वीडियो में हम यहाँ पे पोलन मीडिएटेड जीन फ्लो के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।